आपका बच्चा फलसफा भी जानता हो, आपका बच्चा हर उन बातों का इल्म रखता हो जिनकी जरूरत आज है, तब जाकर के ये बच्चा मुकाबला कर पाएगा, तब जाकर के ये बच्चा सामने खड़ा हो पाएगा। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर कहूंगा कि हाँ, डॉक्टर बने लेकिन वो कुरान पढ़ना जानता हो, इंजीनियर बने लेकिन वो कुरान पढ़ना जानता हो, वो प्रोफेसर बने लेकिन वो कुरान पढ़ना जानता हो, वो कलेक्टर बने लेकिन कुरान पढ़ना जानता हो, वो दुनिया का कोई भी आला मकाम हासिल कर ले, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपका बच्चा कुरान जरूर पढ़ना जानता हो। क्यों? मुमकिन है कि आपका बच्चा दुनिया का हासिल करने वाला तो हो जाएगा, क्योंकि दुनियावी एतबार से आपका बच्चा इल्म हासिल किया है, आपका बच्चा दुनियावी एतबार से आला ओहदा तो हासिल कर लेगा। लेकिन ये मुमकिन है कि आपका बच्चा मुर्तद हो जाए, ये मुमकिन है आपका बच्चा मुशरिक हो जाए, ये मुमकिन है कि आपका बच्चा कुफ्र का शिकार हो जाए, ये मुमकिन है कि आपका बच्चा इर्तिदाद का शिकार हो जाए। क्यों? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दुनिया का इल्म होता है, उनके गुमराह होने का डर है। लेकिन अगर दुनिया के इल्म के साथ साथ दीन का इल्म लाहिक हो गया तो फिर ये याद रखे, आपके बच्चे के अंदर तकवा समा जाएगा। जब आपके बच्चे के अंदर तकवा समाएगा तो कुरान कह रहा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में बेहतर वह है जो तकवा में ज्यादा बेहतर। और यकीनन जब आपका बच्चा डॉक्टर होगा और वो कुरान पढ़ने वाला होगा, जब आपका बच्चा इंजीनियर होगा और कुरान पढ़ने वाला होगा, आपका बच्चा जब प्रोफेसर होगा और कुरान पढ़ने वाला होगा, तो कुरान कह रहा है क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है, क्या हलाल है और क्या हराम है, हमें क्या करना है नहीं करना है। कुरान आपको दस्तूर दे रहा है, कुरान आपको जिंदगी दे रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम कुरान से दूर हो गए, कुरान पाक से या तो हमने अपने रिश्ते को तोड़ लिया या नहीं तो फिर हमारा रिश्ता कमजोर हो गया। आज यही वजह है कि सब कुछ तो हासिल कर लिया लेकिन जो हासिल करना था हम वो हासिल ना कर सके। अल्लाह अकबर। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने बच्चों को कुरान से जोड़ो, अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करो, दुनियावी इल्म भी सिखाइए, दीनी इल्म से भी आरास्ता कीजिए। अल्लाह अकबर। गोया पता ये चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हम दुनिया को भी हासिल करें, दुनिया का आला मकाम हम हासिल कर जाए, अगर आप चाहते हैं कि हम आला ओहदे पर फाइज हो, अगर आप चाहते हैं कि इज्जत मिले तो कुरान पढ़िए, अगर आप चाहते हैं कि वकार मिले तो कुरान पढ़िए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी आंख की रोशनी बरकरार रहे तो आप कुरान पाक की तिलावत कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर चार चांद लगते रहे तो आप कुरान पाक की तिलावत कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजारे तो आप कुरान पाक की तिलावत कीजिए, क्योंकि कुरान पाक वो मुअज़्ज़म किताब है, वो लारैब किताब है जिसके जिनके अंदर किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस अजीम किताब की हिफाजत अपने जिम्मे ले ली है। अल्लाह अकबर कबीरा। गोया इंसान अगर चाहता है कि हम हर चीज को हासिल करें तो उन्हें कुरान से जुड़ के रहना होगा। इंसान चाहता है कि हम फाका कश न हो, इंसान अगर चाहता है गुर्बत हमारे नजर के सामने ना आए, गुर्बती लाचारी मुफलिसी का हम शिकार न बने, तो इंसान को कुरान मुकद्दस की तिलावत करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। पैगंबर दो आलम ने इरशाद फरमाया, ला फाक़ता लिअब्दिन यक़रउल कुरान, वो शख्स कभी फाका कश नहीं हो सकता जो कुरान पाक की तिलावत क्या करता है। अल्लाह अकबर। लेकिन अफसोस का मकाम है हम इसी से दूर होते हुए चले गए, हमारा रिश्ता इससे ही कमजोर होता हुआ चला गया। हम रख दिए ताक में, उठाते हैं कब? जब घर में कोई मरता है तो क्या करते हैं? अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं खुद को तो पढ़ना भी नहीं चाहते। जाओ कारी फखरुद्दीन साहब किबला से कहो मुफ्ती साहब किबला से कह दो, कहो इन लोगों से कि आ करके या अपने बच्चों को भेज करके हमारे घर कुरान खानी करवा दे। अफसोस का मकाम, जिस बच्चे के लिए बाप सब कुछ कुर्बान करता है, जरा सोचो बाप कितनी कुर्बानियां पेश कर रहा है। मैंने देखा है शहरों के अंदर 2-2 बजे रात तक बाप, अल्लाह अकबर,
सही से मुफ्ती साहब किबला, बाप खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह अकबर, अफसोस का मकाम है कि वह बूढ़ा बाप काम किया करता है, वह बूढ़ा बाप ठेला चलाता है, रिक्शा खींचता है। मैं पूछता हूं कि आखिर बताइए वो बाप किसके लिए काम कर रहा है? आखिर बताए वो माँ जो बुढ़ापे की आलम में टोकरी ढोती है, आप बताओ वो माँ किसके लिए काम कर रही है? वो माँ किसके लिए पसार जाती है? अल्लाह अकबर। लेकिन अफसोस का मकाम उस वक्त होता है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है और जब कुछ कमाना शुरू कर दिया तो अपनी ताकत का मुजाहिरा करने लगता है, माँ को धक्के देने लगता है, बाप को धक्के देने लगता है, घर से भगाने की कोशिश करने लगता है। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं मेरे यारो, आप समझो तेरे माँ बाप ने तेरे लिए क्या किया, कितनी कुर्बानियां तेरे लिए पेश की। इसलिए माँ बाप का भी ख्याल रखना है, और अगर चाहते हैं कि बुढ़ापे में तकलीफ ना हो तो अपने बच्चों को आलिम बनाइए, अपने बच्चे को हाफिज बनाइए, अपने बच्चे को दीनदार बनाइए, क्योंकि वो बेटा जानेगा, वो बेटा समझेगा कि बाप की कद्र क्या है, कुरान बाप के बारे में कह क्या रहा है, कुरान माँ के बारे में क्या हुक्म दिया है। वो बच्चा पढ़ेगा तो समझेगा। इसलिए अपने बच्चों को जरूर बनाओ हाफिज कुरान, आप जरूर बनाइए आलिम जिशान। अल्लाह अकबर। तारीख की औराक पर इस बात को नोट किया गया। अल्लाह अकबर। कहते हैं मुअर्रिखीन, एक इंसान आज जिस तरीके से एक इंसान अपनी जिंदगी को मगरबी तहजीब व तमद्दुन के मुताबिक गुजार रहा है, उसी तरीके से एक इंसान था जो अपनी जिंदगी को मगरबी तहजीब व तमद्दुन के मुताबिक गुजार रहा था। लेकिन तारीख कहती है कि उनके पास 3 लड़के थे, 2 लड़का तो सही व सालिम था, लेकिन एक बेटा जो अपाहिज था, पैर और हाथ से माजूर था। अल्लाह अकबर। गौर से सुनना, वो ज़हे नसीब है वो बाप जो अपने बेटे को आज इस हालत में देख रहे हैं कि मदरसा बरकातुल उलूम से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हिफ्ज़ की तकमील मुकम्मल की है, कुरान मुक़द्दस का ये हाफिज हो गया है, और आज इनके सर पर अमामा शरीफ भी है, और आज ये बहुत ही निराला नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। तारीख की उस बात को सुनिए, जिनके पास 3 लड़के थे, 2 लड़के को बड़ी मोहब्बत से देखता था, अच्छी निगाहों से देखा करता था। क्यों? वो लड़का सही व सालिम था, वो लड़का हाथ पैर के एतबार से सही था, लेकिन वो बेटा जो पैर से माजूर था। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है जब उसके मरने का वक्त करीब आया है तो अपने उस बेटे को बुलाया जो दोनों सही व सालिम थे, और इत्तेफाक की बात भी यह है, एक डॉक्टर बन चुका था, दूसरा इंजीनियर बन चुका था। अपने उस बेटे को बुलाता है जो डॉक्टर बना था, कहा मेरे लाल तुम जानते हो मैंने तेरी पढ़ाई के लिए क्या नहीं किया, रातों दिन एक कर दिए, जब जब तूने पैसे का मुतालबा किया मैंने तुझे पैसा फराहम किया, मैंने रात को रात नहीं देखा, दिन को दिन नहीं देखा, खून पसीना एक करके मैंने तेरी पढ़ाई मुकम्मल करवाई है। लेकिन सुनो, आज मेरे मरने का वक्त करीब है, रूह निकलने का नाम नहीं लेती, नज़ा का आलम है, बड़ी तकलीफ हो रही है, तो ऐसी तदबीर करो कि जिसकी वजह से रूह आसानी के साथ निकल जाए। अल्लाह अकबर। बेटा डॉक्टर था, बाप का हुक्म पाता है, अपने झोले में हाथ डाला, दवा की शीशी ली, इंजेक्शन लिया और बाप के जिस्म में लगा दिया। मरने का वक्त है। बाप ने कहा मेरे लाल क्या कर रहे हो? कहा अब्बू जान जो मैं जानता था मैं कर रहा हूँ। आपने कहा है बेटा कुछ करो, मेरे इल्म में जो है मैं कर रहा हूँ। बाप ने कहा मुझे और इससे तकलीफ बढ़ रही है। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा है कि अब्बू जान इसके अलावा मैं नहीं जानता। अल्लाह अल्लाह। उस बेटे को बुला रहे हैं जिनकी पढ़ाई के लाखों रुपये खर्च किए थे, जिनको इंजीनियर बनाया था, और कहते हैं कि ऐ मेरे लाल मेरे मरने का वक्त करीब है, तो ऐसी तदबीर करो कि जिसकी वजह से रूह आसानी के साथ निकल जाए। बेटा था इंजीनियर। कहा अब्बू जान सुनिए मैं तो इंजीनियर हूँ, इंजीनियर का काम होता है नक्शा निगार बनाना, आप बताइए ना मैं क्या करूँ आपके लिए। कहा कि सुनो मेरे मरने का वक्त करीब है, कुछ करो मेरे लिए ताकि रूह आसानी के साथ निकल जाए। लेकिन बेटा वही जवाब देता है मेरा काम है नक्शा बनाना, अगर आप कहें तो मैं किसी मकान का नक्शा तैयार कर दूं, अगर आप कहें तो किसी सड़क का नक्शा तैयार करके आपके सामने पेश करूं।
बाप ने कहा नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब देख रहा है कि ये दोनों लड़के काम नहीं आए, अल्लाह अकबर, अंदर ही अंदर शर्मा भी रहा है, अंदर ही अंदर शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि अब उस बेटे को बुलाया जाए कि जो बेटा जिनको मैंने जिंदगी में, जब तक जो मैंने अपनी जिंदगी गुजारा है, इन जिंदगी में कभी मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा, लेकिन अल्लाह का फजल शामिल हाल था, वो अपने वक्त का अल्लाह अकबर एक हाफिज़े कुरान और उम्दा हाफिज़े कुरान बन चुका था। अपने उस बेटे को बुलाता है और कहता है मेरे लाल सुनो सुनो, मेरे मरने का वक्त करीब है। अल्लाह अकबर, वो बेटा जो एक जमाने से सोच रहा था कि काश के मेरा बाप मुझे बेटा कह करके बुलाए, मेरा बाप मुझे लाडला कह करके बुलाए, बाप की आवाज जैसे ही कानों में गूंजती है, ए बेटा इधर आओ, अल्लाह अकबर, आंखों में अश्के बार जारी हो गए और वो बेटा दौड़ता हुआ बाप के कदमों में हाजिर हो गया। अर्ज कर रहा है अब्बू जान बताए ना, आखिर आपका हुक्म क्या है? ए अब्बू जान आप कहें ना, आपका हुक्म क्या है? अल्लाह अकबर, बाप ने कहा है कि मेरे लाल, मैंने तेरी पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया, मैंने तुझे हमेशा हिकारत की निगाहों से देखा, गिरी नजरों से देखता रहा, लेकिन सुनो आज मेरे मरने का वक्त करीब है, रूह निकलने का नाम नहीं लेती, बड़ी तकलीफ हो रही है, कोई ऐसी तदबीर करो ना कि जिसकी वजह से रूह आसानी के साथ निकल जाए। अल्लाह अकबर, बेटा हाफिज़े कुरान था, बेटे ने अपने बाप से जवाब दिया, ए अब्बू जान रोने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ा है कि बाप को उफ तक न कहो, मैंने पढ़ा है कि बाप जन्नत का दरवाजा है, मेरे अब्बू जान शर्मिंदगी उठाने की जरूरत नहीं है, मैं हाफिज़े कुरान हूँ, मेरे अब्बू जान मैंने पढ़ा है कि मरने के वक्त में जब सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की जाती है तो रूह आसानी के साथ निकल जाया करती है। अल्लाह अकबर, वो बेटा कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू करता है, सूरह यासीन शरीफ पढ़ना शुरू करता है, अभी तकमील को भी नहीं पहुंचा कि बाप की रूह आसानी के साथ निकलती हुई नजर आती। मेरे यारो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप हाफिज बनाइए, लेकिन ये जरूर तरगीब दिलाना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को हाफिज जरूर बनाइए और हाफिज कुरान के साथ साथ दुनियावी इल्म भी उन्हें सिखाइए ताकि गैरों का मुकाबला कर सके, गैरों के सामने खड़ा हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस अज़ीमुश्शान इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह 4 ये फारगीन, सुभान अल्लाह, जो हिफ्ज़ की तकमील, अल्लाह अकबर, आप समझ सकते हैं एक बच्चा जब पढ़ता है, आप समझ सकते हैं कितनी दुश्वारियां होती होंगी, उनके याद करने में अल्लाह अकबर किस तरीके से मेहनत करनी पड़ती होगी, लेकिन कुरान ने फरमाया है कि जो मुझे याद करना चाहता है अल्लाह अकबर, मैं उनके लिए आसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो कुरान को याद करना चाहता है अल्लाह उसके लिए आसान कर देता है। कुरान पाक उसको याद करने में बड़ी आसानी होने लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान फरमा रहा है कि कौन है जो याद करने वाला, जो याद करे उनके लिए कुरान को आसान किया गया। इसलिए मेरे बच्चों और तालिबान उलूम नबूवत, आप इस बात को लेकर के फिक्रमंद मत हो कि आखिर हमको याद कैसे होगा सबक, हम कैसे याद कर पाएंगे। नहीं, आप अपने हौसले को बुलंद रखें, आप अपने हौसले में बालिदगी रखें, आप अपनी सोच को मजबूत रखें, किताबों से अपने रिश्ते को जोड़ करके रखिए और अपने असातिज़ा किराम की खिदमत करते रहिए, किताबों का मुताला करते रहिए और जो अहम जो अकायद है, जो अमल है, उसके ताल्लुक से अपने ख़यालात में, अपने रुझानात में मुकम्मल तौर पे पुख्तगी पैदा कीजिए। और किसी के बहकावे में, मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को रखते हैं। ये नहीं कि किसी को सुन करके गुमराह हो जाए। सिर्फ हिफ्ज़ करके आप पढ़ाई न छोड़ना, बल्कि आप मुकम्मल करो कि आप इनके बाद इल्म आलिमियत भी पढ़े, आप फजीलत भी करें, इफ्ता भी करें, ताकि मज़ीद आपके अंदर इल्म बढ़ता हुआ चला जाए। दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला इस इदारे को एक बामिसाल इदारा बनाए। और साथ ही साथ मैं ये अर्ज करके जाना चाहता हूँ कि इत्तफाक को इत्तिहाद बनाए रखिए।
अपने गांव के अंदर आप अखलाक का नमूना पेश करते रहिए। अपने इदारे का मुकम्मल तौर पर आप ख्याल रखिए। जहां जहां जिन जिन मौके पर ताउन करने का मौका पेश आता है, आप पीछे हटने की कोशिश न करें, क्योंकि आप ही की वजह से ये इदारा मजीद फरोग को पहुंचेगा। और आप शायद सुन रखे हो या न सुने हो, तो मैं आपको बताऊं, तकरीबन 300 साल से बर्रे सगीर हिंदू पाक पर जो इस्लाम की हिफाजत और जो मदारिस की हिफाजत को जो ज़ामिन बना है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस के बच्चे हैं। यही इदारा है जहां से बच्चे पढ़ करके जाते हैं। और अगर कोई इंसान अगर कुफ्र तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करता है। अगर दीन से दूर जाने की कोशिश करता है तो यही बच्चे उनकी इस्लाह करते हैं। नमाज की पढ़ाने की जरूरत पेश आती है, यही बच्चे जाते हैं और आपकी तमाम जरूरतों में खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप बताइए कि जहां आप अपने बच्चों के लिए आप लाखों रुपया खर्च करने का हौसला रखते हैं, तो क्या रमज़ानुल मुबारक का मौका हो या उशा का मौका हो या दीगर और मौके हो, क्या इस मौके पर आप 5,000 10,000 दे करके क्या आप इस मदरसे के लिए आप काम नहीं कर सकते? बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप करते भी हैं। सेक्रेटरी साहब आपके हाजी अब्दुल कुद्दूस साहब बताते रहते हैं, आरिफ फखरुद्दीन साहब क़िबला बताते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हौसला आप लोगों का बहुत ही बेहतर है और काबिले आप तहसीन है, काबिले दाद है कि आपने ये इदारा कायम किया। और एक नहीं 4 असातिज़ाए किराम को रखे हुए हैं, लेकिन रखना कमाल की बात नहीं है। फिर मैं चलते चलते एक बात कह करके जाना चाहूँगा कि इस महंगाई के ज़माने में आपको ख्याल रखना पड़ेगा, अराकीन को ख्याल रखना पड़ेगा कि असातिज़ाए किराम अइम्मा हज़रात की तनख्वाह माकूल देने की कोशिश करे, ताकि ये खिदमत सही तरीके से करे, मुकम्मल हौसले के साथ खिदमत करने की कोशिश करे। क्योंकि आप खुद समझिए कि आप 20,000 कमाते हैं तो आपके घर का खर्चा नहीं चलता, तो आप 10,000 देते हैं, 12,000 देते हैं, तो आप आखिर इससे आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए इनका खर्चा कैसे चल पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कोशिश करेंगे तो बेहतर से बेहतर हो सकता है। और सिर्फ ये एक आदमी के चाहने से नहीं हो सकता, सिर्फ नाज़िम चाहे, सिर्फ सदर चाहे, सिर्फ सेक्रेटरी चाहे तो नहीं, इमदाद तो आपको करनी होगी, क्योंकि आप पैसा बढ़ाएंगे तो ये बढ़ाते हुए चले जाएंगे। इसलिए सबको एक साथ रह करके अपनी जिंदगी को गुजारना है। हुजूर हाफिज़ मिल्लत अली रहमत और रिज़वान फरमाते हैं, सुनो, इत्तेफाक के अंदर जिंदगी है और इख्तिलाफ के अंदर मौत। इसलिए इख्तिलाफ पैदा न किया करें, बिल्कुल यकजहती बना करके अपनी ज़िंदगी को आप गुजारें और इदारे के लिए मज़ीद काम कीजिए। ये पेंट की ज़रूरत है, इधर मज़ीद प्लस्तर की ज़रूरत है, इधर बाउंड्री की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि ये काम जो रुका हुआ है ये काम पाई तकमील तक पहुँचे। और इन मुक़द्दस अपने असातिज़ाए किराम की और इन उलमाए किराम से अपनी ज़ात को, अपनी शख्सियत को जमाए रखिए। आप इनसे जुड़ करके रहिए, क्योंकि हर मौके पर ये लोग काम आने वाले हैं और काम आते हैं। अरे फखरुद्दीन साहब क़िबला आप हुक्म फरमाएं, क्या किया जाए? माशाअल्लाह। तो ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही उम्दा है और निगाहों के सामने है। आंखों में नूर पैदा कीजिए, जिगर में हौसला पैदा कीजिए और आप सोचिए कि हमें भी अपने बच्चे को हाफिज बनाना है। अगर किसी का बच्चा डॉक्टर बनता है, नौकरी लग जाती है, तो इंसान के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि नहीं होती है कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाता, सरकारी नौकरी हो जाती। अरे भाई, ये दुनियावी इल्म है। असल तो क्या है कि जिनका बच्चा हाफिज़ कुरान होता है, कल क़यामत के दिन ऐसे माँ बाप के सर पर ताज रखा जाएगा। ये हाफिज़ कुरान, ये आलिम ज़ीशान, ये जो इल्म हासिल कर रहे हैं इस पर ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह इनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी और नजर आएगी। अल्लाह व तआला हम सब पर अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए और एक मेयारी इदारा बनाइए और मेयारी इदारा के साथ साथ कोशिश करते रहिए कि मज़ीद
हम तरक्की पर गामज़न होते रहे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए, और जो कुछ कहा गया मौला मुझे भी और आप सबको भी अमल की तौफीक दे। बोलने के अंदर किसी तरीके से क़स्दन सहवन लफ्ज़न मानन गलत